ओम शांति। 17 सितंबर 2025 बाबा की मुरली का सार विस्तार से देखेंगे। मीठे बच्चे, याद से सतोप्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर न भागे। तो सतोप्रधान तो जो है वो नंबरवार जो है हर दुनिया की आत्मा को बनना है। 8 बिलियन जो आत्माएं हैं, 800 करोड़, वो सब आत्माएं जो है वो देह से न्यारी होकर डिटैच होकर सतोप्रधान बनेगी। हाँ, वो उनकी सतोप्रधान स्थिति जो है वो अपनी अपनी होगी। लेकिन अभी जो हमें बाबा पढ़ाई करा रहे हैं, आत्मा के बारे में जो ज्ञान दे रहे हैं, तो वो करके जो है अपनी आत्मिक स्थिति बनाना, उसको ही बाबा कह रहे हैं पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। क्योंकि दूसरी जो आत्माएं जिन्होंने ये पढ़ाई नहीं पढ़ी है, वो तो द्वापर युग से जो है देहभान के समय में ही आएंगी। उनको आत्मिक स्थिति का जो है वो पाठ नहीं है। लेकिन हमारा जो आत्मिक स्थिति का पाठ है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस बाबा की जो मुरली है, बाबा का जो ज्ञान है, उस पे जो है वो ध्यान देना है और उसके ऊपर विचार सागर मंथन करना है। तो बाबा कह रहे हैं पढ़ाई के समय अर्थात मुरली जब हम सुनते हैं, तो फिर जो है हमारा ध्यान उधर उधर नहीं जाना चाहिए। प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? उत्तर दे रहे हैं बाबा, तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य है कि हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। यह भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजय निश्चित है क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परमपिता परमात्मा हैं। तुम योग बल से विजय पाते हो। मन मना भव के महामंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है। तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। तो डबल अहिंसक अर्थात कि ये देह पूरी की पूरी जो हिंसा जिसके द्वारा हो रही है, उसका ही जो है हम त्याग कर देते हैं, अर्थात बुद्धि से त्याग कर देते हैं कि ये देह ही जो है वो हमारी नहीं है। वैसे भी जो हमने पहले भी बताया हुआ है कि साइंस में जो ये प्रूव किया हुआ है कि ये हमारे अंदर किसी भी चीज़ के अंदर जो है वो 99.999% जो है वो स्पेस है। वैसे भी क्वांटम फिजिक्स में भी ये प्रूव किया है कि हर चीज़ दुनिया की जितनी भी सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, कुछ भी हो, लेकिन हर एक क्या है, वेव्स ही है। तो बाबा कह रहे हैं यही वेव्स जो हमें असली रूप दिखा रही है कि ये हमारा घर है, ये हमारा बंगला है, ये हमारे रिलेटिव हैं, पर एक्चुअली में क्या है, ये सारा का सारा छलावा है। उसी को ही बाबा कह रहे हैं माया, है ना। तो ज्ञान से जब हम जान गए हैं, रहना वही हमको रिलेटिव फैमिली के बीच में है, रहना उसी मकान में है, उसी गाड़ी में हमें घूमना है, लेकिन फिर भी जो है बुद्धि से हमने जान लिया है, तो वो चीज़ हमें आकर्षित न करे, अच्छा, अर्थात हम उसको सत्य न माने, तो वही है जीत प्राप्त करना। फिर रावण से अपना राज्य, मतलब हमारी सोच जो है बार बार जो है वो ये हमें दिलाती है एहसास कि नहीं, ये तुम हो, ये बॉडी तुम हो, ये परिवार तुम्हारा है। तो उस सोच से जो है हमको अपनी सोच शिफ्ट करनी है, क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परमपिता परमात्मा अर्थात कि बाबा का जो है इतना ऊंचा ज्ञान जो है वो हमारे साथ है। उसके लिए चाहिए योग बल अर्थात हमारी आत्मिक स्थिति। मन ही मन में जो है हम मन के वश न होकर के जो है हम अपने सत्य स्वरूप, आत्मिक स्वरूप, मूल स्वरूप उसमें रहें, वही है राजाई प्राप्त करना। और फिर उस राजाई में जब हम एक बार स्थित हो जाते हैं, तो आधा कल्प जो है वो हमें कोई भी माया का छलावा जो है वो छल नहीं सकता है। धारणा में बाबा कह रहे हैं पूरा पूरा मर्जीवा है ना, रहना इस घर में, इस दुनिया में, इस देह में ही है, लेकिन समझना इससे जो अगर कहीं पे शरीर में दर्द हो रहा है, तो ये दर्द जो है वो एक्चुअली में रियल नहीं है, लेकिन ये भी जो है ड्रामा में नूंद है, या हमको दिखाने के लिए आ रहा है कि तुम बॉडी हो। एक्चुअली में जो है वो एक, जैसे कि कहें कि किसी मूवी में जो है वो अमिताभ बच्चन को टांग फ्रैक्चर हो गया, तो क्या सच्ची में उसका टांग फ्रैक्चर होता है क्या? भले उसको पट्टा ये सब कुछ दिखाया जाता है,
लेकिन एक्चुअली में तो जो है अमिताभ बच्चन तो एकदम ठीक ठाक होता है। इसी तरह से आत्मा तो ठीक ठाक है। अगर कहीं पे भी शरीर में दर्द है, अगर हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो वो दर्द ऐसे गायब हो जाता है, क्योंकि सारा जो है वो बॉडी हमारे माइंड में, हमारे मन में ही है। जब हम लोग मन उधर से निकाल कर अपने सत्य स्वरूप में लगाते हैं तो फिर जो है वो चीज़ें भी जो है ऑटोमेटिक कम होती जाती है। तो इस तरह से पूरा मर्जीवा अपने संस्कारों से, अपने संकल्पों से, सेंसेशन, फीलिंग, इमोशन, सब से जो है वो डिटैच होना, वही मर्जीवा होना है। पढ़ाई अच्छी है, यही तो पढ़ाई है, यही तो ज्ञान है ना। तो इसके लिए अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है। किस बात का? कि हम कितना समय स्वयं को आत्मा कहते हैं, कर्मातीत अवस्था, अर्थात कर्मों से डिटैच करने वाला जो है वो मैं नहीं हूँ। कर्तापन से जो है, कर्तापन के भाव से मुक्त, वही है कर्मातीत अवस्था। दूसरा बाबा कह रहे हैं अंतिम विनाश की सीन है ना। बाहर तो जो होगा सो होगा, उससे हमको फ़र्क भी तब पड़ता है जब हम स्वयं को देह मानते हैं। तो अपने अंदर ही जब अंतिम विनाश की, हमारे अंदर जो संकल्प इतने देहबान के जो है वो इतने सटल होकर के बैठे हुए हैं, वो जब निकलने का सीन होगा तो उसके लिए हिम्मतवान बनना है, अर्थात आत्मिक हिम्मत में रहना है। तो बाबा साफ साफ कह रहे हैं मैं आत्मा हूँ। इससे जो है उस शरीर का बांध टूटता जाएगा, क्योंकि स्मृति कहाँ पे रहेगी? हमारे अंदर, हमारे सत्य स्वरूप में रहेगी। तो बाहर कुछ भी होता रहे इस शरीर के साथ। वरदान में बाबा कह रहे हैं देहबान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त बाबा। तो बाबा कह रहे हैं कि 2 कारण से आता है कि जब कोई झूठी बात कहता है या जब कोई ग्लानि करता है तो क्रोध आता है। तो वो भी तो एक छलावा है, और हम ये समझ नहीं रहे हैं कि ये तो ड्रामा की सीन है। उनको प्ले करने के लिए किसी का क्या दोष है? गब्बर का क्या दोष है? अमजद खान का क्या दोष है जो उसको गब्बर का रोल प्ले करने को मिला हुआ है? तो है ना। तो ये तो हमें दिखाने के लिए आता है कि हमारे अंदर जो है वो क्रोध का एहसास है, क्रोध का ज्ञान है, तभी हमें जो है वो सामने वाले के अंदर क्रोध नज़र आ रहा है। हमारे अंदर कहीं ना कहीं जो है वो मान मिलने की इच्छा है, हमें कोई अच्छा कहे इसकी इच्छा है। तो कोई ग्लानि करता है तो फिर हमको क्रोध आता है। तो बाबा कह रहे अपकारी पर भी उपकार करो, गाली देने वाले को गले लगाओ। अर्थात कोई जो है वो स्वयं को देह और हमें देह समझ करके जो है उल्टा सीधा कहता है, कोई जो है हमें उल्टा सीधा बोलता है, लेकिन हम क्या करें? उसके पीछे की जो है उसकी सत्य स्वरूप आत्मा को देखें। निंदा करने वाले को सच्चा मित्र कैसे मानेंगे हम? क्योंकि हमें दिखाने आ रहा है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर जो है ये मनुष्यता का भान है। जैसे हम अपने लिए कहें कि कहीं ना कहीं ये रीना जिंदा है, कि रीना की निंदा की तो जो है बुरा लगा, है ना। तो ऐसा परिवर्तन दिखाओ, बिग शिफ्ट होगा बहुत ही ग्रेसफुली, लेकिन फिर भी जो है करना है कि स्वयं को देह के बदले हम क्या समझे? आत्मा समझे। तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। पहले अंदर के विश्व के आगे, फिर बाहर विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। अर्थात अंदर जो है वो हमारे ऊंच श्रेष्ठ संकल्प के आगे जो है वो जो देहभान के संकल्प हैं वो सब झुकते जाएंगे, वही प्रसिद्ध होना। स्लोगन मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो, है ना। जैसे छोटा बच्चा है वो कितना मौज में रहता है, क्योंकि उसको न पढ़ाई की चिंता है, न घर चलाने की चिंता है, न शरीर की चिंता है, न कपड़ों की चिंता है। और हम सब क्या करते हैं? बड़े होकर के, बहुत समझदार होकर के हर बात की जो है वो चिंता करते हैं। तो वो बच्चा कैसे मौज कर सकता है? जब अपने पूरे बाहर के विश्व से डिटैच होता है। तो यही है ना माया की अधीनता। माया कहेगी कि तुम्हें, अरे तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, अरे तुम्हारे घर का क्या होगा, तुम्हारे बेटे का क्या होगा। तो ये सब है माया की झूठा छलावा जो है हमें अधीन बना करके रखता है, बंदी बना करके रखता है। नहीं, बना बनाया ड्रामा है, सब कुछ ड्रामा में डायरेक्टर ने फिक्स करके रखा है। तो ही जो है हम मौज का अनुभव कर सकते हैं।